अरे ये क्या हो रहा है? अगर मैं बोर्ड टाइप कर रहा हूँ तो तू पागल है आ रहा है, अगर मैं केवीएस टाइप कर रहा हूँ तो ज़िंदगी ख़राब हो गई थी ये आ रहा है, अगर मैं लोरम टाइप करके ओपन करके बंद कर रहा हूँ पैरेंथेसिस तो ये कौन सी लैंग्वेज आ रही है? किसी ने मेरा एमएस वर्ड हैक तो नहीं कर लिया? मैं आपके लिए ऐसी 10 अमेजिंग फीचर लेके आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है? तो हम पहली चीज़ पे आते हैं। अगर मैं लोरम को लोरम टाइप करके पैरेंथेसिस ओपन करके बंद करता हूँ तो ये कुछ अजीब सी लैंग्वेजेस आती है। लेट जस्ट कीप दिस असाइड फॉर 1 मिनट। हम इधर पे आते हैं, रैंड की बात करते हैं। रैंड को करके ओपन पैरेंथेसिस और बंद करते हैं तो एक पैराग्राफ आ जाता है। बट ये चीज़ बच्चे को मालूम है। मेरे बाजू वाले क्वार्टर में 2 साल का बच्चा रहता है, उससे तक ये चीज़ पता है, ठीक है? बट अगर मैं लोरम, जैसे कि मैंने इधर पे खोल लिया, जैसे कि अगर मैं लोरम टाइप करके एंटर करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। बट इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, रिपरकशंस भी हैं, ठीक है? तो हम इधर पे कौन से रिपरकशंस की बात कर लेते हैं। मैं रैंड में स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या पर्टिकुलर चाहिए, ठीक है? जैसे कि अगर मैं रैंड टाइप करा मैंने एंड मुझे इधर पे जैसे कि क्या चीज़ डिनोट करती है मैं वो भी कर देता हूँ। जैसे कि मुझे 8 पैराग्राफ चाहिए एंड 8 पैराग्राफ में मुझे चाहिए 1 लाइन चाहिए, ठीक है? एंड एंटर हिट करता हूँ तो मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया, 8 डिनोट 8 पैराग्राफ एंड 1 डिनोट 1 लाइन, एंड बस एंटर हिट करूँगा तो जैसे कि मेरे पास 8 आ गई, ठीक है? 8 मेरे पास पैराग्राफ आ गई। जैसे कि अगर मैं कुछ और स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे कि हमें 5 पैराग्राफ चाहिए और वो होने चाहिए 8 लाइन के, और अब एंटर हिट करता हूँ तो ये देखो मेरे पास 5 पैराग्राफ आ गए एंड 8 लाइन के आ गए। तो आप ऐसे करके लोरम का भी यूज़ कर सकते हो और रैंड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। तो अब इधर पे क्या होता है कि हम लुक्का छुपी खेलने वाले हैं, जो भी वर्ड या फिर सेंटेंस या फिर पैराग्राफ के साथ, ठीक है? तो कई बार क्या होता है, यू कैन कॉपी मल्टीपल टेक्स्ट लाइन और अ पैराग्राफ और यू कैन पेस्ट दैट थिंग ऑन अ सेम पेज और एट वंस। जैसे कि मैंने इतना डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल फंक्शन एंड F3 दबाऊंगा तो मेरा डेटा गायब हो गया फॉर नाउ, ठीक है? तो मैं पहले बता दूं कि फंक्शन का आप यूज़ मत करना अगर आपके पास कंप्यूटर है। लैपटॉप है तो पता है ही, मजबूरी है भैया हमारी, सिर पे मार दो तो भी करना पड़ेगा। तो मैं कुछ और चीज़ें भी कर लेता हूँ, जैसे इतना डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल फंक्शन F3 एंड कुछ अच्छी चीज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल फंक्शन एंड F3, ठीक है? बट मैंने अब ये कॉपी तो कर लिया, अब बट मुझे ये दिखेगा कैसे? दिखने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट फंक्शन एंड F3। अगेन आई विल रिपीट, अगर लैपटॉप है तो फंक्शन को हटा देना, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो आप ऐसे करके इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। लुक्का छुपी का ये समझ लो एक सेकंड पार्ट है कि अगर मैं किसी चीज़ को हाइड कर दूँ तो इधर पे हाइड हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम इतनी चीज़ हाइड कर देते हैं ताकि हमारे लोगों को समझ आए, ठीक है? बस मुझे इधर पे क्या करना है, कंट्रोल एंड डी प्रेस करना है। कंट्रोल एंड डी प्रेस करने के बाद हिडन का ऑप्शन आ जाएगा, नो पे हिट कर देना, ठीक है? अब आप बोलोगे ये तो हमें पता था, पता होगा लोगों को, ठीक है? बट अगर मैं बोलूँ कि उसे वापस लाना है, क्योंकि अगर किसी पे दाम होता है वो पकड़ लेता है तो भैया उस पर, जिसको पहले पकड़ा है उस पर दाम आ जाता है, ठीक है? मुझे पता नहीं, मैंने बहुत दिनों से नहीं खेला। तो उसे वापस लाने के लिए हम होम बटन पे आएंगे, वापस ये वाले टैब में आएंगे एंड बस ये टॉगल की पे एक बार हिट करना है तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है? मैं जो चीज़ हाइड है उसे हाइड ही रहना चाहता हूँ, ठीक है? बार बार नहीं लाना चाहता। तो चलो लेट्स मूव टू अनदर वन एंड इस फीचर का नाम है इंस्पेक्ट टेक्स्ट। गाइज यू वोंट बिलीव दिस फीचर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ये क्या करता है कि अगर मेरे जो भी डॉक्यूमेंट में या फिर हेडर हो गया, फुटर हो गया, या फिर कोई स्पेलिंग चीज़ है, लाइक इफ़ आई यूज्ड डिफरेंट फॉन्ट इन डिफरेंट सेक्शन, एंड ये मुझे स्पेसिफाई कर देगा कि अगर मेरे पास हाइड कर रखें ये चीज़ें, अलग अलग कलर यूज़ कर रखें, जो कि अगर मैं प्रोफेशनल जैसे मेरा इन्वायरमेंट है तो मैं उसको भेजना चाहता हूँ तो वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, तो ये चीज़ बता देता है। जैसे कि बस मुझे मेरी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी, मेरी फ़ाइल शायद सेव की सेव है, सेव कर लेना, वरना पहले सेव करना होगा, वही फिर दिमाग ख़राब होता है, ठीक है? फिर आपको इन्फो पे जाना है। इन्फो पे जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है? एंड आपको बस चेक फॉर इश्यूज़ पे क्लिक कर देना। अब देख सकते हो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट आ गया, बस आपको इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है एंड यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक कर दोगे आपके पास वापस ही वैसी विंडो हो जाएगी एंड आप बस आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? एंड ये चेक कर रहा है, ठीक है? इंस्पेक्टर चेक कर रहा है। एंड तो देखो, तो इधर पे क्या क्या चीज़ें आ गई हैं कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन है,
तो मैं उन्हें रिमूव करने को ये रेकमेंड कर रहा है तो हम कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हिडन टेक्स्ट है, तो ये हिडन टेक्स्ट हम उन लोगों को नहीं भेज सकते, तो हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। बट और कस्टम XML डेटा, जो भी ये डेटा है दैट वाज नॉट फाउंड, लाइक समझ लो कि मैंने कोई जो भी मेरा टेबल है वो मैंने डेटा बना के डिलीट कर दिया था, ठीक है, बट उसके कुछ भी कण छूट गए हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे पीस छूट गए हैं, तो वो भी हैं यहाँ पे। तो अभी मैं रिमूव करना नहीं चाहता, बस आपको रिमूव करना है तो आप री इंस्पेक्ट पे कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे करके इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, रिमूव ऑल पे कर देना तो आपकी सारी चीज़ रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। एंड अगर किसी प्रोफेशनल को भेज रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर यूज़ करना है। सो हम हमारे एक और फीचर पे जाते हैं जिसका नाम है ऑटो करेक्ट। सो आपने देखा होगा कि मैं भाई तो पे बहुत लिख रहा हूँ, तो ये क्या जादू हो रहा है, तू पागल है आ रहा है, KVS लिख रहा हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। ख़राब इसलिए हो गई थी कि आई कम्प्लीटेड माई हाई स्कूल फ्रॉम KVS एंड आई लाइक बिहाइंड ऑल द टाइम, ठीक है। बट ये चीज़ आ कैसे रही है, तो हमें ये चीज़ लाने के लिए हम फाइल पे जाएंगे, फाइल के बाद हमारा अगेन ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाने के बाद प्रूफिंग पे जाएंगे, प्रूफिंग के बाद फर्स्ट ही ऑप्शन में आता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन का, ठीक है। ऑटो करेक्ट में और भी चीज़ें हैं, बट मैं आपको पहले ये वाला ऑटो करेक्ट का ये जो विंडो इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो हम और कोई से वीडियो में करेंगे। जैसे कि अगर मैं इधर पे लिखता हूँ, जैसे मैंने कि कोई गैंग लिखा, ठीक है, तो मैं इधर पे लिख देता हूँ कि जैसे कि मेरे कि मैं फेल हो गया था, ठीक है, मैंने लिख दिया कि मैं फेल हो गया था, ठीक है, मैंने लिख दिया एंड ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, जैसे कि अगर मैंने GA लिखा, ठीक है, GA लिखा, तो मैं तुझे मारना चाहता हूँ, मैं तुझे मारना चाहता हूँ, और इसे ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैंने इन चीज़ों को ऐड कर दिया एंड बस ओके पे हिट कर दूँगा, ठीक है। तो अब मैं इधर पे जैसे कि अगर मैं इधर पे गैंग लिखूँगा तो बूम, ये देखो आ गया। एंड अगर मैं इधर पे क्या लिखा था, GA लिखा था, वैसे ही बोलो कर पता नहीं सही होगा कि नहीं, एंड GA लिखा, तो ये देखो मैं तुझे मारना चाहता हूँ, ऐसा आ गया। एंड आप अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स कर सकते हो, ठीक है। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। सो अब हम इधर पे आते हैं कि हमारे पास कोई पैराग्राफ है, एंड इफ़ यू वांट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट इन योर सराउंडिंग तो यूज़ ज़रूर करना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसे जैसे कि हमारे पास इधर पे पैराग्राफ दिए हैं, बट कई बार स्टिपुलेशन रहते हैं कि हमें हमेशा लोअर केस ही यूज़ करना है, अपर केस ही यूज़ करना है पैराग्राफ में, या फिर टोगल जो भी केस होता है वो यूज़ करना है, या फिर जो भी हमारा पहला जो अल्फ़ाबेट है वो बड़ा होना चाहिए, उसे यूज़ करना है। तो ठीक है, अब हम मैनुअली तो कर नहीं सकते हैं, एंड हम इतने भी प्रोफेशनल नहीं है कि हम टाइप कर रहे हैं तो हम बार बार ये ध्यान दें, ठीक है, शिफ्ट दबाएं, कैप्स लॉक दबाएं, ये भसड़ मुझे नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है Ctrl+A से, एंड बस मेरे पास इधर पे आ गई यू कैन चेंज द केस। जैसे कि मुझे कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, जो भी पहला वाला है, तो बस मैं देखो मेरे जो भी पहला वर्ड है वो अपने आप बड़े हो गए। अगर मुझे टोगल, जैसे कि मैंने टोगल केस बताया था, टोगल केस क्या करते हैं, जो भी आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट रहता है वो छोटा रहता है, बाकी सारे आपके बड़े रहते हैं। एंड जैसे कि मेरे लोअर केस हैं, अपर केस हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है, मैंने आपको इसका भी बता दिया। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। सो अब हम हमारे जो भी लास्ट फीचर है उस पर आते हैं, एंड दिस फीचर विल ब्लो योर माइंड। तो ठीक है, पहला है, इसके 2-3 पार्ट हैं, तो मैं पहला एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्विक पार्ट्स। तो क्विक पार्ट्स क्या करता है, जैसे कि मैंने ये चीज़ लिख दी, एंड ठीक है, मैं कुछ रिपोर्ट बना रहा हूँ एंड मुझे वही चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है बार बार, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बार बार पहली विंडो पे नहीं जाऊँगा, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट, जैसा हम एक्सेल शीट में करते हैं वो नहीं करना है। तो इसे मिटिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने इतना डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने इतना डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं जाऊँगा मेरे इंसर्ट पे जाने के बाद मैं मेरे क्विक पार्ट्स पे जाऊँगा। क्विक पार्ट्स पे जाने के बाद मैंने लिख दिया इधर पे सेव सिलेक्शन फॉर क्विक पार्ट गैलरी। तो बस मैं इधर पे जैसे कि लिख देता हूँ माय मेन टॉपिक, ठीक है, मेन थिंग लिख देता हूँ, ठीक है, मेन थिंग, एंड ओके पे हिट कर देता हूँ, एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट। अब मैं जैसे कि भाई मैंने न्यू पेज पे आ गया हूँ, ठीक है, सपोज कर लो नहीं आए हम लोग, ठीक है, पागल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड
बस मुझे क्विक पार्ट्स पे आना है। क्विक पार्ट्स के बाद मुझे इधर पे क्या करना है, ये देखो मेन थिंग्स आ गया, मैं इसे बस कॉपी कर दूंगा एंड इधर पे ये चीज़ आ गई। तो आप ऐसे करके क्विक पार्ट्स का यूज़ कर सकते हो। अबे यार कि हमें को नोटिफिकेशन कितने परेशान करते हैं बार बार। एंड तो हमने क्विक पार्ट सीख लिया। अब हम हमारे दूसरी चीज़ पे चलते हैं जिसका नाम है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कुछ ऐसे ही है, जैसे कि मैं कुछ एक टेक्स्ट ब्लॉक बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। ठीक है, एंड मैं इधर पे जैसे कि वही लोरम वाली लैंग्वेज लिख देता हूँ, लोरम एंड ऐड कर देता हूँ। एंड जितना भी टेक्स्ट है उसको कुछ अलग फॉर्मेटिंग दे देते हैं हम, जैसे कि ये वाली फॉर्मेटिंग दे देते हैं। इससे तो कुछ फ़र्क पड़ गया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं इस बॉक्स से इधर पे क्लिक करूँगा एंड अब मैं फिर से जाऊँगा इंसर्ट पे। इंसर्ट के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊँगा, मैं इधर पे आ गया। इंसर्ट के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊँगा एंड सेव सिलेक्शन फॉर टेक्स्ट बॉक्स गैलरी पे कर देना। एंड मेक श्योर दैट आप इसका अंदर क्लिक मत करना, बाहर क्लिक करके लाइन पे कर देना, तो वो बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वरना ये चीज़ें नहीं आएंगी। एंड सेव सिलेक्शन फॉर टेक्स्ट गैलरी पे क्लिक करोगे तो आपको ये नाम देगा, जैसे कि मैं भैया लोरम ही दे देता हूँ, लोरम का यूज़ हुआ है। ठीक है, मैं खुद प्रोफेशनल हूँ एंड बस ओके पे ऐड कर दिया। ठीक है, बट अब देखो, जैसे कि अगर मुझे यही चीज़ हर बार चाहिए, ठीक है, जैसे कि मेरे को यही लोरम वाली चीज़ हर बार चाहिए, हर पेज पे चाहिए, मैं इधर पे जाऊँगा एंड बस मुझे इधर पे, या फिर आप फॉर्मेट बना सकते हो एंड आपको बाजू में चीज़ें दिख भी रही होंगी कि आप बिब्लियोग्राफी है जो है, वाटर मार्क है एंड कई चीज़ें हैं, आप उनका भी यूज़ ऐसे कर सकते हो, फॉर्मेट बना सकते हो। एंड बस जैसे कि मैंने लोरम वाला लिया था, लोरम वाला अगेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये बार बार आ गया एंड आप ऐसे करके हर पेज पे ला सकते हो। ठीक है, बट व्हाट इफ ऐसे ही कि हमें ऐसे बार बार नहीं करना, हमें जो हमने क्विक पार्ट्स पे डाला है या फिर इन चीज़ों पे डाला है, हमें ये देखना है। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, क्विक पार्ट्स पे जाऊँगा एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र पे क्लिक करो। सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र क्या करेगा, आज तक हमने जो भी क्विक पार्ट्स पे डाले हैं वो चीज़ हमारे पास आ जाएंगी। ये देखो, जैसे कि मैंने विश्व वगैरह पे इन चीज़ों पे डाली हैं, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स पे इन लोगों ने डाल रखा है पहले ही का कंटेंट, ये देखो जो कि अभी हमने डाला था वो आ गया है। अगर आपको इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट पे क्लिक कर देना, बट मुझे इंसर्ट नहीं करवाना तो मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अच्छी ना लगे तो भाई डिसलाइक कर देना। ठीक है, एंड अगर आपको ऐसी अमेजिंग चीज़ें देखनी, जैसे कि मैंने एक्सेल के साथ चैट जीपीटी बनाया, तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो देख लेना। एंड अगर कोई अमेजिंग एआई टूल वगैरह देखने हैं तो आप राइट वाली वीडियो देख लेना। एंड प्लेलिस्ट लिंक ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बता देना मज़ा आया कि नहीं।